हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करने जा रहे हैं मार्च मंथ की जो करंट अफेयर है उसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं मार्च मंथ के जो 250 प्लस क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, मार्च के अंदर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अगर मार्च मंथ से क्वेश्चन आएंगे तो इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2015-19 की अवधि के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। वो कौन से नंबर का रहा है? तो वो रहा है दूसरे नंबर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन रहा है? पहले पर रहा है सऊदी अरब। पहले पर कौन रहा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो सिपरी है, सिपरी की स्थापना है वो हुई थी 6 मई 1966 को। और जो ये सिपरी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? स्वीडन में। स्वीडन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस संगठन के साथ मिलकर कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब WHO। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बी हमारा सही आंसर है। बी हमारा सही आंसर है। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस संगठन के साथ मिलकर कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन मार्च के अंदर बनेगा तो इन 250 प्लस क्वेश्चनों में से बाहर नहीं बनेगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अपने ऑप्शन नंबर बी। किसको? ऑप्शन नंबर बी हमारे जाने माना अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऑडियो उपकरण निर्माता JBL के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है सारा अली खान को। ठीक है। सारा अली खान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, जो कि सैफ अली खान की बेटी है। ठीक है। सारा अली खान ऑडियो उपकरण निर्माता JBL के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया सारा अली खान को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रगति पहल शुरू की है? तो वो किया है फेसबुक ने। किसने किया है? फेसबुक ने। फेसबुक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है। तो और इसके अंदर क्वेश्चन और क्या बनता है कि जो फेसबुक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। ठीक है। और जो इसके CEO है, CEO वो है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। जुकरबर्ग इसके CEO है। और CEO है, COO वो है सेरियल जुकरबर्ग। सेरियल जुकरबर्ग। तो ये भी आप साथ में नोट कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB ने 12 मार्च 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो वो मनाया है 35वां। इसके अंदर ऑप्शन सी सही नहीं है, यहाँ 35वां डे है, सॉरी स्थापना दिवस है। ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना, थोड़ा सही कर लेना इसको, ये थोड़ा मिस्टेक हो रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सरकार ने लुगदी, कागज और संबंध उद्योगों के लिए 25 संसदीय विकास परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो वो किया है AS मेहता। AS मेहता। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर है, AS मेहता को। ठीक है। AS मेहता की जो अध्यक्षता में ये काम किया गया है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कौन सी राज्य सरकार उत्तरण योजना के तहत राज्य में 33 स्टेडियमों का निर्माण करेगी? तो वो करेगी कहाँ पे? असम में। ठीक है। असम में करेगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अब इसके अंदर थोड़ा क्वेश्चन ये भी याद रखो कि असम का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? वो है सर्बानंद
सर्बानंद सोनवाल, ठीक है, सोनवाल। और जो यहाँ के क्या राज्यपाल है वो कौन है? वो है जगदीश मुखी असम के राज्यपाल है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2020 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो वो जीता है सौराष्ट्र ने 2020 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, ठीक है। और इसकी जो सामने टीम थी वो कौन थी? बंगाल इसके सामने टीम थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मिसेस मोदी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो वो है तवलीन सिंह। कौन है? तवलीन सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तवलीन सिंह है वो मिसेस मोदी पुस्तक के क्या लेखक है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस अभिनेत्री को मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जो MPL का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया तमन्ना भाटिया को। किसको? तमन्ना भाटिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। किस फुटबॉल क्लब ने फर्स्ट लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो वो जीता है किसने? वो जीता है हमारे मोहन बगान FC ने क्या किया है? फर्स्ट लीग 2019-20 का खिताब जीता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पे? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। आप क्वेश्चन याद कर लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मार्च मंथ जो अपना मार्च मंथ है, अगर इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा तो इन 250 प्लस क्वेश्चन में से कहीं बाहर नहीं बनेगा। ये मैं आपको एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये बात नोट कर लेना भले ही, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विश्व किडनी दिवस 2020 कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 12 मार्च को। कब मनाया गया? 12 मार्च को। किडनी डे 12 मार्च को मनाया गया, ठीक है। जो इसकी अभी एक क्वेश्चन ये भी थोड़ा नोट कर लेना कि जो इसकी थीम थी ना, थीम वो क्या थी? वो थीम ये थी कि किडनी हेल्थ फॉर एवरी वन एवरीवेयर। किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, ठीक है, ये इसकी थीम थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम इस साल 21 जून को किस शहर में किया जाएगा? तो ये कहा ये होगा अपने लेह में, ठीक है। कहाँ पर होगा? लेह में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF ने में महिलाओं पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाए जाने का आदेश दिया है, तो वो है नारा क्या है? तो वो है जोय बंगला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारतीय सेना ने निम्न में से किस भारतीय शहर में पुनः निर्मित पशु स्मारक का उद्घाटन किया है? तो वो किया है बेंगलुरु में। कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बी हमारा सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि किस भारतीय राज्य में होला मोहल्ला उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंजाब में। कहाँ पे मनाया जाता है? ये नंबर ऑप्शन पंजाब में, ठीक है, पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक सुरजीत सिंह देशवाला के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार
दिया गया है। तो जो ये है ये दिया गया है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का है, ये इनको बाहर दिया गया है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि भारतीय पर्वतारोही भावना देहरिया ने हाल ही में माउंट कोजिस्को की चढ़ाई की, यह किस देश की सबसे ऊंची चोटी थी? तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो भावना देहरिया थी ये कहाँ की थी? तो ये थी अपने मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की थी। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि सरकार ने किस मंत्रालय के तहत एक समिति का गठन किया है जो किसान रेल के परिचालन संबंधी तौर तरीकों पर काम करेगी? तो वो किया है कृषि मंत्रालय ने। किसने किया है? कृषि मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, कृषि मंत्रालय। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI के कौन से वे स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जलियांवाला बाग नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो वो था 130वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को मापने वाला कौन सा राज्य देश का पहला राज्य है? वो है, तो वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है पंजाब के KJS ढिल्लों, KJS ढिल्लों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? KJS ढिल्लों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन ये है कि ICC द्वारा चुनी गई महिला T20 विश्व कप टीम में एकमात्र शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताओ? तो वो है पूनम यादव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पूनम यादव को विश्व कप की जो टीम की एकमात्र शामिल होने वाली भारत की महिला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने किस तारीख को 51वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो मनाया है 10 मार्च को। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF डे, 10 मार्च। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL किन देशों में लॉजिस्टिक्स आधार तैयार करने मतलब वो करेगी? तो वो करेगी वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका, चारों देशों में ये शुरू करने वाली। ऑप्शन नंबर डी जो ई है हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 2017 से 19 के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है हमारे V प्रवीण राव। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, जो कि ये पुरस्कार है ये दिया जाता है विज्ञान व अभियांत्रिकी में दिए जाने वाला पुरस्कार है, अभियांत्रिकी में। ठीक है, विज्ञान व अभियांत्रिकी में दिया जाने वाला स्वामीनाथन पुरस्कार है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्नलिखित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में किसने एक विशेष शक्ति पुरस्कार की स्थापना की है? तो वो किसने किया है? वो किया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है उसने किया है। ऑप्शन नंबर सी CRPF ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। पारंपरिक फगली उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अपना ऑप्शन नंबर बी नंबर सही अपना ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। द 12 कमांडेट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वो है ताहिरा कश्यप। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है। ताहिरा कश्यप ने ये किताब लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। भारत सरकार ने भारत में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले सभी वर्गों के यात्रियों की जांच करने के लिए जो
घोंग डांगा चेक पोस्ट को नामित किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को मतलब ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब जो पिछले एक महीने के है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट 250 प्लस क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए ही लेके आ रहा हूँ। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है जैसे एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसके अंदर एक एक साल के जो होता है ना जीके, जो पिछले कुछ सालों के वो भी पूछ लेते हैं, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए किस विषय के तहत 10 दिवसीय अभियान चलाया है? तो वो चलाया है ईच फॉर इक्वल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ईच फॉर इक्वल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच NPDRR का पुनर्गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे हमारे गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह, सॉरी डॉक्टर क्या, सीधे अमित शाह, अमित शाह जी, अमित शाह जी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। रोल्स रॉयस ने किस IIT संस्थान के साथ साझा शोध कार्यक्रम की संभावनाएं तलाशने के लिए एक समझौता किया है? तो ये किया है IIT मद्रास के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 ये है, सरकार ने किस वर्ष से सैनिटरी नैपकिन निपटान बैग अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो ये किया है 2021 के लिए, 2021 के लिए ये शुरू किया है। सरकार ने किस वर्ष सैनिटरी नैपकिन निपटान बैग अनिवार्य करने की घोषणा की है? वो 2021 है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत TIFAC ने महिलाओं को अपने कैरियर के रूप में विज्ञान और को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वो किया है विज्ञान ज्योति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट के प्रचार के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो वो किया है 100% क्रिकेट, 100% क्रिकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी 100% क्रिकेट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। किस राज्य ने चुनाव में भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप निगाह लॉन्च किया है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। पोषण अभियान कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य राज्यों की सूची में सबसे ऊपर रहा है? तो वो कौन सा राज्य रहा है टॉप पर? वो रहा है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पे। किस IIT संस्थान ने अनियंत्रित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए AI संचालित ड्रोन विकसित किया है? तो वो किया है IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। केंद्र सरकार ने अधिक महिलाओं को आजीविका कमाने के लिए समर्थन देने के लिए किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है 2022 तक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। महिला की श्रेणी में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है रानी रामपाल को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अलग अलग क्षेत्रों में विशेष पहचान बनाने वाली कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो थी 15 महिलाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। गोवा में SAREX 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था भारतीय तटरक्षक बल।
भारतीय तट रक्षक बल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने IIM बेंगलोर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया? तो ये किया गया संकल्प के तहत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। शिवमोगा के कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय ने किस नाम से धान की एक नई लाल किस्म विकसित की है? तो ये की है सहेंद्री मेघा, सहेंद्री मेघा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है, सहेंद्री मेघा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय तटरक्षक के DIG के रूप में पदोन्नत होने वाली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है नूपुर कुलश्रेष्ठा, नूपुर कुलश्रेष्ठा। भारतीय तटरक्षक के DIG के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? नूपुर कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 पे। विशेष तौर पर महिला विकास के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है ओडिशा, ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा 51 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। विशेष तौर पर महिला विकास के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। जो यहाँ के अपने कौन राज्यपाल है वो कौन है? गणेशी लाल, गणेशी लाल। ये भी आप नोट कर लेना साथ साथ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। चापचर कूट किस जनजाति का सबसे बड़ा वसंत त्योहार है? तो ये है जो अपनी मिजोरम की मिजो जनजाति है ये उसका है। ठीक है, चापर कूट जनजाति का सबसे बड़ा वसंत त्योहार है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। प्रिंट जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वास्तुकला में, वास्तुकला में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार, इसको नोबेल वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चौथे अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया पुणे में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, पुणे में किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। नियंत्रक एवं महालेखाकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014-16 के दौरान देश में पर्यावरण से संबंधित अपराधों में से 40% से अधिक अपराध किस राज्य में हुए थे? तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो वो किया है 46वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 पे। नासा के मार्स 2020 रोवर का आधिकारिक नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है परसेवरेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, परसेवरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन के BRAC ने गैर सरकारी संगठनों NGO की टॉप 500 वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है? तो ये कहाँ का संगठन है? ये है बांग्लादेश का, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कॉमिक बुक एडवेंचर ऑफ डेविल डेमोक्रेट किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है बिजू पटनायक जी के, जो कि ओडिशा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। किसकी अध्यक्षता में सरकार ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO जांच पुस्तिका तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो वो किया है इजेती श्रीनिवास,
किसने किया है? इजेती श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस में किस सरकारी योजना के तहत लिए गए 25 नवाचार पहलों का संकलन है? तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अपना कौन सा आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब है वो जीता है? तो वो जीता है 5वां। ठीक है, जिसके अंदर इंडिया को हार झेलनी पड़ी। पहले ऑस्ट्रेलिया ने खेलते हुए 188 रन बना दिए और इंडिया टीम 99 पर ऑल आउट हो गई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंकों में हो जाने से देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 12 बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 12 बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 31 मार्च को रिजर्व बैंक के कौन से डिप्टी गवर्नर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? तो वो है NS विश्वनाथन। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर है कि 31 मार्च को रिजर्व बैंक के कौन से डिप्टी गवर्नर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? वो है NS विश्वनाथन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है विमल जुल्का को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, विमल जुल्का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पे। यस बैंक के प्रशासक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो है प्रशांत कुमार जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67। ये पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है शेफाली वर्मा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 ये है। टाइम मैगजीन में दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं में किन 2 भारतीय को शामिल किया गया है? तो एक गांधी जी और एक कौर जी को, दोनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के महानिदेशक DG के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है डेरन तोंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। बाजार नियामक सेबी ने किस मोबाइल ऐप को पेश किया है जिसके जरिए निवेशक सेबी से सीधे तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा? वो है सेबी स्कोर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, सेबी स्कोर्स। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992। ठीक है, ये तो इसकी स्थापना हुई थी। जो सेबी के अध्यक्ष है वो कौन है, चेयरमैन कौन है? वो है अजय त्यागी। ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, साथ साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। डेनिस श्यामग्याल को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उसे किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यूक्रेन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। हाल ही में जारी KUS वर्ल्ड रैंकिंग में किस संस्थान ने भारत में सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है? तो वो की है IIT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, IIT बॉम्बे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो किया गया है करीना कपूर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो